मनोवैज्ञानिकों के लिए एक विस्तृत विश्लेषण। घटना विज्ञान फिनोमेनोलॉजी एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो मानव अनुभव की प्रत्यक्ष व्याख्या और विश्लेषण पर केंद्रित है। ये सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति अनुभवों को जिस प्रकार से देखता है वही वास्तविकता है। मनोविज्ञान में घटना विज्ञान सिद्धांत विशेष रूप से मानवतावादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है और ये कार्ल रोजर्स तथा रोलो में जैसे मनोवैज्ञानिकों के कार्यों में परिलक्षित होता है। ये सिद्धांत उन व्यक्तिपरक अनुभवों को समझने का प्रयास करता है जो एक व्यक्ति के चेतन और अवचेतन मन में घटित होते हैं। घटना विज्ञान मनोविज्ञान में आत्मधारणा, स्वप्राप्ति, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता जैसे तत्वों पर जोर दिया जाता है। घटना विज्ञान की नींव एडमंड हसरल ने 20वीं सदी की शुरुआत में रखी। उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से मानव अनुभवों को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। उन्होंने अनुभव को स्वयं के लिए दिया गया कहा और इसका अध्ययन बिना पूर्वग्रह, धारणाओं या व्याख्याओं के करने की आवश्यकता जताई। हसरल के शिष्य मार्टिन हाइडेगर, मोरिस मेर्लो-पोंटी और जीन पॉल सार्त्र ने घटना विज्ञान को और विस्तार दिया। इन्होंने अनुभवों को जीवन के मूलायाम के रूप में देखा और इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक व्यक्ति की व्याख्या उसकी चेतना और संदर्भ पर आधारित होती है। मनोविज्ञान में घटना विज्ञान का प्रवेश। मनोवैज्ञानिक घटना विज्ञान सिद्धांत को विशेष पहचान मिली कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो जैसे मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से। इन्होंने यह तर्क दिया कि व्यवहारवाद और मनोविश्लेषण जैसे दृष्टिकोण व्यक्ति की आंतरिक जटिलता को नजरअंदाज करते हैं। इसके विपरीत घटना विज्ञान दृष्टिकोण व्यक्ति की चेतना, स्वतंत्रता और आत्म प्रत्यय पर केंद्रित होता है। रोजर्स ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट होती है जो उसके अनुभवों, सामाजिक संबंधों और आत्म मूल्यांकन के आधार पर विकसित होती है। यह अवधारणा व्यक्ति की मानसिक स्थिति, व्यवहार और आत्म सिद्धि को प्रभावित करती है। घटना विज्ञान सिद्धांत के प्रमुख घटक। अनुभव की प्राथमिकता, प्राइम एक्सपीरियंस। यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति की दुनिया का बोध उसकी व्यक्तिगत समझ और अनुभव पर आधारित होता है। अनुभवों की कोई निरपेक्ष सच्चाई नहीं होती, वे व्यक्ति की व्याख्या से उत्पन्न होती है। स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट। व्यक्ति की आत्म छवि, आत्म सम्मान और आदर्श आत्म का सम्मिलित रूप स्व अवधारणा कहलाता है। यह धारणा व्यक्ति के जीवन निर्णयों, व्यवहार और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है। स्वीकृति और सहानुभूति। घटना विज्ञान दृष्टिकोण में चिकित्सकीय संबंध में सहानुभूतिपूर्ण समझ, बिना शर्त सकारात्मक ध्यान, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और प्रामाणिकता को अत्यंत महत्व दिया जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यह व्यक्ति की पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अंतर्निहित प्रवृत्ति है। रोजर्स ने इसे पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति की स्थिति से जोड़ा। 5. स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व। व्यक्ति को अपने निर्णयों और अनुभवों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को स्वतंत्र, रचनात्मक और आत्मनिर्भर मानता है। कार्ल रोजर्स और घटना विज्ञान। रोजर्स का व्यक्तित्व सिद्धांत और केंद्रित चिकित्सा पद्धति थेरेपी घटना विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का व्यवहार उसके प्रत्यक्ष क्षेत्र, फिनोमिनल फील्ड, यानी उसके अनुभव की दुनिया से संचालित होता है। उनके अनुसार मानसिक अस्वस्थता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति की स्व अवधारणा और उसके वास्तविक अनुभवों में विसंगति होती है। चिकित्सा का उद्देश्य इस विसंगति को कम कर व्यक्ति को अधिक समंजस स्थिति की ओर ले जाना होता है। घटना विज्ञान सिद्धांत का अनुप्रयोग। मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी। रोगी की स्वयं की व्याख्या को समझना, बिना निर्णय के सुनना और सहयोग देना इस सिद्धांत का मूल है। यह दृष्टिकोण चिकित्सा को एक सहयोगी और सहानुभूतिपूर्ण प्रक्रिया बनाता है।
परामर्श मनोविज्ञान, काउंसलिंग साइकोलॉजी। परामर्शदाता व्यक्ति की भावनाओं और अनुभवों को समझते हुए उसे आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। शिक्षा और विकास। छात्र के अनुभव, भावनात्मक जरूरतें और आत्म मूल्यांकन पर केंद्रित शिक्षा प्रणाली घटना विज्ञान से प्रेरित होती है। सार, मानव संसाधन और नेतृत्व में सहानुभूति, खुले संवाद और आत्म अभिव्यक्ति को महत्व देना इस दृष्टिकोण से उत्पन्न विचार है। घटना विज्ञान सिद्धांत की विशेषताएं। सब्जेक्टिविटी, ये दृष्टिकोण व्यक्ति की व्याख्या को सर्वोपरि मानता है। सकारात्मक मानव दृष्टिकोण व्यक्ति को रचनात्मक, नैतिक और विकासशील मानता है। अनुभव आधारित दृष्टिकोण ये व्यवहार और मनोदशा की वैज्ञानिक व्याख्या के बजाय अनुभव की व्याख्या को महत्व देता है। गहराई में अवलोकन ये व्यक्ति के भीतरी संसार को समझने का प्रयास करता है। आलोचना और सीमाएं। वैज्ञानिक परीक्षण की कठिनाई ये सिद्धांत अनुभवों की व्याख्या पर आधारित है जिन्हें मापना या परीक्षण करना कठिन होता है। व्यक्तिपरकता की अधिकता अत्यधिक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण कभी कभी वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। 3. सामाजिक संदर्भ की उपेक्षा। ये सिद्धांत व्यक्ति पर अधिक केंद्रित रहता है और कभी कभी सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक संदर्भों की अनदेखी करता है। मनोवैज्ञानिक विकारों की सीमित समझ ये गंभीर मानसिक रोगों जैसे सिजोफ्रेनिया के इलाज में सीमित प्रभावी सिद्ध होता है। घटना विज्ञान सिद्धांत का वर्तमान परिप्रेक्ष्य। आज भी घटना विज्ञान सिद्धांत मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं में प्रभावी है। विशेष रूप से आधुनिक परामर्श तकनीकों में यह दृष्टिकोण अपनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में रोगी की व्याख्या और अनुभवों को समझने पर बल दिया जाता है। ध्यान आधारित चिकित्सा पद्धतियां जैसे माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी में घटना विज्ञान का प्रभाव देखा जा सकता है। निष्कर्ष, घटना विज्ञान सिद्धांत मनोविज्ञान में व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति, ये चेतना और आत्मानुभव को समझने की एक सशक्त विधि है। ये दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति को केवल उसके व्यवहार या लक्षणों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके अनुभवों और उनकी व्याख्या के माध्यम से समझा जाना चाहिए। भले ही यह सिद्धांत कुछ आलोचनाओं का सामना करता है, लेकिन इसका योगदान मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सकीय संबंधों और आत्म विकास की प्रक्रिया में अमूल्य है।